Welcome to my channel. श्री कृष्ण का जन्म और वृंदावन में जीवन। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। वे देवकी और वसुदेव के पुत्र थे। कंस, जो श्री कृष्ण का मामा था, ने उनके जीवन पर खतरा मंडराते हुए उन्हें मारने का प्रयास किया। वसुदेव ने श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता के पास छोड़ दिया। गोकुल में श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया। श्री कृष्ण का बचपन वृंदावन में बीता, जहां उन्होंने गोपियों और गोपों के साथ रास लीला की। श्री कृष्ण की रास लीला में राधा का महत्वपूर्ण स्थान था। राधा और कृष्ण का प्रेम दिव्य और अद्वितीय था। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में सबसे अधिक प्रिय और आदर्श मानी जाती है। यह कथा अद्वितीय प्रेम, भक्ति और त्याग का प्रतीक है। राधा और श्री कृष्ण का प्रेम। राधा और कृष्ण का प्रेम भक्ति और आत्मीयता का प्रतीक था। राधा, जो वृंदावन की गोपी थी, श्री कृष्ण की प्रिय थी। उनकी प्रेम कहानी न केवल लौकिक प्रेम की कथा है, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम और भक्ति की भी है। राधा और कृष्ण की रास लीला ने प्रेम और भक्ति की नई परिभाषा दी। राधा और श्री कृष्ण की मुलाकात यमुना के तट पर हुई थी। राधा का श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा थी। वे श्री कृष्ण के साथ हर समय रहना चाहती थी। श्री कृष्ण भी राधा के प्रेम में मग्न रहते थे। भक्ति और प्रेम का प्रतीक। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा केवल एक लौकिक प्रेम कथा नहीं है। यह कथा भक्ति, त्याग और आत्मीयता का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है और भक्ति के माध्यम से ईश्वर से जुड़ने का सबसे सुंदर मार्ग है। राधा की भक्ति और समर्पण। राधा की भक्ति और समर्पण की गाथा अद्वितीय है। उन्होंने अपने प्रेम को कभी भी सांसारिक प्रेम से नहीं जोड़ा। उनका प्रेम एक आध्यात्मिक और दिव्य प्रेम था, जो हर सीमा से परे था। राधा की भक्ति और प्रेम में इतनी शक्ति थी कि वे अपने प्रेमी श्री कृष्ण के बिना भी उन्हें हर समय महसूस कर सकती थी। रास लीला और दिव्य प्रेम। वृंदावन में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास लीला की। यह रास लीला दिव्य प्रेम और भक्ति का प्रतीक थी। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी और उनके साथ नृत्य करती थी। राधा इस रास लीला की मुख्य गोपी थी। श्री कृष्ण ने राधा के साथ कई प्रेम लीलाएं की, जो आज भी भक्ति और प्रेम का उदाहरण मानी जाती हैं। रास लीला में श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया और उनकी हर इच्छा पूरी की। इस रास लीला में राधा का विशेष स्थान था। श्री कृष्ण ने राधा के साथ नृत्य कर प्रेम और भक्ति की नई परिभाषा दी। विरह और पुनर्मिलन। श्री कृष्ण का मथुरा वापस जाने का समय आ गया। उन्होंने राधा और गोपियों से विदा ली। राधा के लिए यह समय अत्यंत कठिन था। श्री कृष्ण का वियोग राधा के लिए असहनीय था। श्री कृष्ण मथुरा जाकर यदुवंश को स्थापित करने में लगे रहे। वे द्वारका के राजा बने। लेकिन राधा का प्रेम और भक्ति श्री कृष्ण के हृदय में सदैव बनी रही। श्री कृष्ण का द्वारका में जीवन। द्वारका में श्री कृष्ण ने यदुवंश की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण कार्य किए। लेकिन उनके हृदय में राधा का स्थान सदा बना रहा। श्री कृष्ण की राधा के प्रति प्रेम और भक्ति का आदान प्रदान जीवन भर चला। प्रेम और भक्ति की अमर गाथा।
राधा और कृष्ण की प्रेम कथा आज भी भक्ति और प्रेम की अमर गाथा के रूप में मानी जाती है। उनके प्रेम की कहानी ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है और आज भी करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ, त्यागपूर्ण और दिव्य होता है। राधा और कृष्ण की यह प्रेम कथा भारतीय संस्कृति में सदैव एक विशेष स्थान रखेगी और हमें प्रेम और भक्ति की अद्वितीयता का अनुभव कराती रहेगी।